10,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। 10,000 टोटल मार्केट होता है। अब 10,000 की अगर मार्केट है, से एग्जाम्पल अगर 10,000 करोड़ के लिए आपके जो कस्टमर्स बनेंगे वो समझ लीजिए कि 10 लाख बनेंगे। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज टैम। ये हर एक डील में बोलता है आपका टैम क्या है, आपका टैम क्या है। तो टैम होता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैम एंड उसका कैसे आंसर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी नए वीडियोस डालेंगे तो आपको उसका अपडेट मिल सके। सो देखते हैं कि टैम होता क्या है। सो टैम का जो फुल फॉर्म है वो है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इसका जो शॉर्टकट है, जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है टैम। इसीलिए शार्क जो भी पूछते हैं वो होता है टैम, जिसका कि मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका टोटल मार्केट कितना है, सो दैट पता चल सके कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो बिजनेस है वो आप कितने करोड़ों का बना सकते हो, उसका क्या ग्रोथ हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप डील ले लीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं कि कॉस्मेटिक की कोई डील है, तो कॉस्मेटिक का जैसे कि हमारे जो शार्क्स है उसमें की एक है अपनी विनीता सिंह, जो कि शुगर कॉस्मेटिक की ओनर है, फाउंडर है। तो वो जब भी कोई कॉस्मेटिक कहते हैं तो वो हमेशा जो दूसरे शार्क्स है वो हमेशा पूछते हैं। जैसे कि एक डील थी जो कि कॉस्मेटिक में ही थे, लेकिन उनका जो आईलाइनर है वो उनका हीरो प्रोडक्ट था। तो उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका सबसे ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट क्या है और उसका मार्केट क्या है, उसका टैम क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो आईलाइनर है वो हीरो प्रोडक्ट है। तब विनीता जी को पूछा गया था कि आपका जो हीरो प्रोडक्ट है वो क्या लाइनर है, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। लेकिन जो बिजनेस ओनर्स आए थे उनका जो हीरो प्रोडक्ट था वो लाइनर कैटेगरी में जो कलर्स के आईलाइनर्स होते हैं वो वाला उनका हीरो प्रोडक्ट था। बट फिर विनीता सिंह जी ने बोला था कि नहीं, 90% ऑफ द मार्केट इज फॉर ब्लैक आईलाइनर, वो कलरफुल लाइनर के लिए नहीं जाते हैं। तो ये जो 90% जो था ये था टोटल एड्रेसेबल मार्केट के लाइनर्स के जितने भी कैटेगरीज होती है, ब्लू है, ग्रीन है, अभी कोई नया कलर आया है, सिल्वर है, गोल्डन है, लाइलाइट कलर है। तो जितने भी कलर्स है उसके कंपेयर में जो 90% जो मार्केट साइज है, जो भी फीमेल्स है जो लाइनर्स यूज करती है वो ब्लैक कलर का यूज करती है, तो उसे कहा जाता है टैम। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉय के लिए जा रहा है, टॉय का बिजनेस कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उन्हें भी पूछा जाता है कि आपका टोटल मार्केट साइज कितना है। तो वो बताते हैं कि पूरे इंडिया में इसका जो मार्केट साइज है ये 10,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। 10,000 टोटल मार्केट होता है। अब 10,000 करोड़ की अगर मार्केट है, से एग्जाम्पल अगर 10,000 करोड़ के लिए आपके जो कस्टमर्स बनेंगे वो समझ लीजिए कि 10 लाख बनेंगे। लेकिन 10 लाख सारे के सारे आपके कस्टमर्स नहीं होंगे। ऐसा मार्केट स्टडी कहा जाता है कि जितने भी टोटल प्रोडक्ट्स है उसके लिए एक मार्केट होता है, एक कस्टमर होता है। तो अगर 100 कस्टमर्स है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपके लिए उस 100 में से सिर्फ 33% ही होंगे, बिकॉज हर कोई आपका कस्टमर नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ज्ञानी प्रो प्राइवेट लिमिटेड, ये कंप्लायंसेस की सर्विसेज करती है। तो कंप्लायंसेस की सर्विसेज में इनकम टैक्स भी आ जाता है, रजिस्ट्रेशन भी आते हैं, जीएसटी भी आते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस आते हैं। तो इंडिया में जो भी अर्निंग कर रहा है वो हर एक पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न तो करना होता है। तो इनकम टैक्स साइट अगर दिखा रही है कि 20 करोड़ लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड किया है, तो सारे 20 करोड़ ये टैक्स देने के कस्टमर नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है एंड हर एक की कुछ ना कुछ प्रेफरेंस चॉइस होती है। तो टैक्स ज्ञानी का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इट्स 20 करोड़ जो रजिस्टर्ड है
इनकम टैक्स के साइट पे, लेकिन 20 करोड़ सारे टैक्स गैनी के कस्टमर नहीं बन सकते। तो उसमें से टैक्स गैनी जिसको बोलते ना फोकस करेगा, या जिसको वो टोटल बोलते ना फोकस करेगा या उनके लिए मार्केटिंग करेगा, जो उनके कस्टमर्स होंगे वो होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि 20 करोड़ में से हम मान लेते हैं कि 10% या 20% या मैक्सिमम 33% इज आर मार्केट, जो कि टैक्स गैनी कैप्चर कर सकता है। वो कस्टमर्स टैक्स गैनी के लिए बैठे हैं, जस्ट हमें उन तक पहुंचने की जरूरत होती है। तो टैम मीन्स आपका टोटल मार्केट साइज कितना है, कि जो लोग ये प्रोडक्ट या ये सर्विस यूज करते हैं, बट वो सारे के सारे आपके कस्टमर नहीं बन सकते, उसमें का XYZ% इज योर कस्टमर, एंड उसी के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है। ये नहीं कि 20 करोड़ अगर ITR में रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो अगर हम एक रिटर्न फाइलिंग का 1000 रुपीज भी अगर कंसीडर करते तो ये जो अमाउंट है ये बहुत बड़ी होगी, लेकिन उतनी बड़ी टैक्स यानी नहीं बनेगी। तो वो 20 करोड़ में से एग्जाम्पल 1 लाख अगर हमारे कस्टमर बनते हैं, तो 1 लाख इंटू 1000 हम अगर करते हैं तो कितना होता है, 5 आई थिंक 10 CR या 100 CR समथिंग होता है। तो ये हमारी कंपनी बन सकती है, इतना ग्रो हो सकती है। तो इसे कहा जाता है टैम, एंड उसके हिसाब से आपकी कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है उसका एक अंदाजा लगाया जाता है। तो जब भी आपको कोई पूछे कि आपका टैम क्या है, आपका मार्केट साइज क्या है, तो आपको इसका स्टडी करके जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के रिलेटेड जो भी एक डेटा होता है, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल डेटा आपको मिल सके, वहाँ से स्टडी करके जाना बहुत ज़रूरी है। एक डील आई थी, एक बिजनेस ओनर्स आए थे कि जहाँ पे फादर थे और उनके 2 बेटे थे, जिनका कि फर्नीचर मेजॉरिटी चेयर रिपेयरिंग का काम था। वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी थी। तो उनकी वो, अगर आप वो सीजन देखोगे, वो एपिसोड देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उनका डील ना होने का रीजन सबसे बड़ा यही था कि वो उनका टैम सही से बता नहीं पाए थे, एंड कहीं ना कहीं वो टैम जो उन्होंने बताया वो हमारे इंडिया के GDP से काफी गुना ज्यादा बताया था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो इंडिया बेस्ड था। तो इसकी वजह से जो शार्क्स थे उनको उन पर डाउट हुआ, एंड वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, एंड इसीलिए उनकी वो डील नहीं हुई थी। तो टैम अगर आप गलत बताते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन अगर आप गलत बताते हो तो कहीं ना कहीं आपका वो इंप्रेशन बहुत गलत जाता है। नॉट ओनली इन शार्क टैंक सीजन, लेकिन अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास भी जा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सही एक मार्केट साइज बतानी है। छोटी होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, बिकॉज 1000-2000 करोड़ की भी अगर आपकी कंपनी बनती है तो वो भी काफी बड़ी बात हो जाती है। आप एटलीस्ट यूनिकॉर्न में तो आ रहे हो, 100 करोड़ अगर आप क्रॉस कर रहे हो आपका टर्नओवर, तो आप यूनिकॉर्न में आ रहे हो, जो कि अपने आप में अगेन एक बहुत बड़ी बात होती है। SME सेक्टर को इतने बड़े लेवल पे जाना, तो आपका जो भी मार्केट साइज हो, अगर आप नीश कैटेगरी में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। आपका जो मार्केट साइज है, जो आपका एक्चुअल टाइम है, वही आपको बताना है। 19-20 हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपको ये जो टॉपिक मैंने बताया ये समझ में आया हो। अगर आपको इससे थोड़ा भी वैल्यू एडिशन लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर और भी डिटेल्ड में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जिसमें कि आपको हमारी टीम और अच्छे से गाइडेंस दे सकती है। अगर आपको कोई भी कंप्लायंसेस रिलेटेड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, देन डू नॉट हेसिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। हमारी टीम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमेशा रेडी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।